खुश आमदीद। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से जुड़े नोटिफिकेशंस अक्सर काफ़ी पेचीदा होते हैं और समझना मुश्किल हो जाता है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम कवानीन को बिल्कुल आसान जुबान में समझ सकें। अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि हुकूमत की हालिया ऐलानात का तनख्वाह पर क्या असर पड़ेगा। तो आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि पे स्केल की इन तब्दीलियों का असल मतलब क्या है। हाल ही में फाइनेंस डिवीजन की तरफ से एक ऐसा नोटिफिकेशन आया है जिसने खासी उलझन पैदा कर दी है, ख़ास तौर पर क्लरिकल स्टाफ और दिफाई इदारों में काम करने वाले सिविलियन मुलाजमीन के लिए। अच्छा, तो ये जानने के लिए कि इन नए कवानीन से असल में फ़ायदा किसको हो रहा है, हमें पहले 4 मुख्तलिफ इस्तिलाहात को समझना पड़ेगा जो सुनने में तो एक जैसी लगती हैं लेकिन हैं बहुत मुख्तलिफ। सबसे पहले है नॉर्मल प्रमोशन। ये तो वो चीज़ है जिससे हम सब वाकिफ़ हैं, यानी जब कोई मुलाजिम सीनियरिटी की बुनियाद पर अगले ग्रेड और अगले ओहदे पर तरक्की पाता है। फिर आती है अपग्रेडेशन। अब ये थोड़ी मुख्तलिफ चीज़ है। इसमें होता ये है कि पे ग्रेड यानी बीपीएस तो बढ़ जाता है लेकिन ओहदा और काम वही रहते हैं। जैसे क्लरिकल स्टाफ की पोस्ट को बीपीएस 11 से 13 कर दिया गया, ओहदा वही रहा, बस ग्रेड बदल गया। इसके बाद है टाइम स्केल प्रमोशन। ये मई 2022 की पॉलिसी है। इसका मकसद उन मुलाजमीन को फ़ायदा देना था जिन्हें एक ही ग्रेड में कई साल जैसे कि 10 साल गुजर जाते हैं और प्रमोशन की सीट खाली नहीं होती। और चौथी चीज़ है वन टाइम डिस्पेंसेशन। ये एक खास और सिर्फ एक बार मिलने वाला फ़ायदा था जो 14 फरवरी 2023 के नोटिफिकेशन के तहत दिया गया था, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि ये सबके लिए नहीं था। अब ज़रा इस टेबल पर नज़र डालें। यहाँ सारी चीज़ें एक साथ वाज़े हो जाती हैं। देखें, ग्रेड तो सब में बढ़ रहा है लेकिन ओहदा यानी डेजिग्नेशन सिर्फ नॉर्मल प्रमोशन में ही तब्दील होता है। बाकी तीनों सूरतों में ओहदा वही रहता है। चलें, जब ये फ़र्क वाज़े हो गया तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल की तरफ कि इन नए कानूनों से आखिर तनख्वाह बढ़ेगी किसकी। तो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के सिविलियन मुलाजमीन के लिए सबसे अहम नुक्ता यही है। अहलियत का दारोमदार इस बात पर है कि ग्रेड कैसे बढ़ा था। अगर टाइम स्केल प्रमोशन के जरिए बढ़ा है तो वो अहल हैं, लेकिन अगर वो वन टाइम डिस्पेंसेशन का सोच रहे हैं तो वो फ़ायदा उन पर लागू नहीं हुआ था। तो बिल्कुल साफ अल्फाज में ये नए फ़ायदे उन लोगों के लिए हैं जिनका ग्रेड तो बढ़ गया था लेकिन उस बढ़े हुए ग्रेड के माली फ़ायदे यानी अलाउंसेस अभी तक नहीं मिल रहे थे। चलें जी, अब बात करते हैं अमली पहलू की, यानी ये हिसाब कैसे लगाया जाए कि माहाना तनख्वाह पर इसका असल असर कितना पड़ेगा। अच्छा, तो हिसाब कैसे लगाना है? ये बहुत आसान है। इसके लिए एक कैलकुलेटर टूल इस्तेमाल किया जा सकता है। बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, अपना पुराना बीपीएस डालें। दूसरा, नया बीपीएस। तीसरा, अपनी मौजूदा बेसिक पे या स्टेज। और चौथे मरहले में आपको सारी तफसीलात मिल जाएंगी। इसको मज़ीद समझने के लिए एक हकीकी मिसाल देखते हैं। फ़र्ज़ करें एक मुलाजिम स्टेज 7 पर बीपीएस 13 से बीपीएस 14 में गया है और नतीजा ये है कि तनख्वाह में सीधा 10,493 रुपये का इजाफा। और दिलचस्प बात यह है कि यह सारा इजाफा तकरीबन एक ही अलाउंस से आ रहा है। और यही बात हमें इन नोटिफिकेशंस के सबसे अहम मालियाती पहलू पर ले आती है कि असल गेम चेंजर कौन सा अलाउंस था। और ये चार्ट तो सारी कहानी खुद ही बता रहा है। देखें, बीपीएस 13 और 14 के दूसरे अलाउंसेस में कोई खास फर्क नहीं, लेकिन हायरिंग अलाउंस को देखें, जमीन आसमान का फर्क है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि हायरिंग अलाउंस की शरहें हर ग्रेड के साथ थोड़ी थोड़ी नहीं बढ़ती हैं। ये कुछ ग्रेड्स के ग्रुप्स या ब्रैकेट्स के लिए मुकर्रर हैं। तो बीपीएस 13 से 14 में जाने का मतलब है एक निचले ब्रैकेट से सीधा एक बहुत ऊंचे ब्रैकेट में चले जाना। तो आखिर में इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? 3 बातें याद रखने वाली हैं। पहली ये कि अहलियत का इन्हिसार इस बात पर है कि ग्रेड कैसे बढ़ाए। दूसरी, डिफेंस सिविलियंस अगर टाइम स्केल के जरिए प्रमोट हुए हैं तो वो शामिल हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात, तनख्वाह में सबसे बड़ा इजाफा हायरिंग अलाउंस की वजह से हो रहा है। और यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है, जब पे स्केल की पॉलिसियां बनती हैं तो क्या ये बेहतर नहीं कि वन टाइम डिस्पेंसेशन जैसे फ़ायदे तमाम वफाकी महकूमों पर यकसां लागू हों, बशमूल डिफेंस सिविलियंस के? इस पर सोचने की ज़रूरत है।